हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर जिन्हें अल्लाह से बात करने का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा होने के बाद दरिया में डाल दिया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अजीब वाकया बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आखिर क्यों पैदा होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने दरिया में डाल दिया। एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि मुल्क शाम की तरफ से एक आग आई और उसने तमाम फिरौनियों के घर को जला डाला, जबकि बनी इजराइल महफूज रहे। नींद से बेदार होने के बाद फिरौन ने नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने बताया कि बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को खत्म करेगा। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो और ज्यादा फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इजराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। जिसके बाद फिरौन के लोगों ने बनी इजराइल के बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। देखते देखते ही बनी इजराइल के हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। फिर एक वक्त आया जब फिरौन के सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बच्चों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे। इसके बाद फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चों को कत्ल किया जाए। इन दिनों मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के आखिरी दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनके मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिस वजह से आप फिरौन की दाइयों की नजर में नहीं आई। आपकी वालिदा ने इस बात को छिपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ गया और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई और नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तेला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस खबर ने फिरौन को बदहवास कर दिया। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून सालेह अमान में पैदा हुए थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल पैदा हुए थे। हजरत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा को छिपाए रखा, लेकिन ज्यादा समय तक फिरौन के जासूसों से बच्चे को छिपाना मुश्किल था। फिर भी वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हजरत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और उस बच्चे को संदूक में रखकर उस संदूक को दरियाए नील के बहाव पर रखकर छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो संदूक दरियाए नील की मौजों में चला और उनकी बहन किनारे किनारे अपने भाई की निगरानी करते चली जा रही थी। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहाँ फिरौन की बीवी और खादिमाएं नहा रहे थे कि संदूक पर मल्लिका की नजर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ था। मल्लिका बहुत खुश हुई और उसकी आंखों में ममता उतर आई। उसने मोहब्बत से बच्चे को गोद में लिया। मल्लिका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब बन सकता है। फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इजराइल का वो बच्चा न हो जिसके बारे में नजूमियों ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने। इस पर फिरौन ने कहा कि ये सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इजराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलिका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसका मतलब है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास कई दूध पिलाने वाली लाई गई, लेकिन बच्चे ने किसी का दूध नहीं पिया। जो औरत भी बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी तो उसने फिरौन की बीवी से कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा घर न बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करे और इस बच्चे की खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें ये मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घराने से है तो उन्हें इनामो इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को खुशी खुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी इस पर राजी हो गई, लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर आई। वालिदा ने जब दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, वो खुद बच्चे को बच्चे की माँ के पास लाते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बहुत एहतराम होने लगा। इस तरह हजरत मूसा शाही महल में परवरिश पाते रहे और बड़े हो गए, जिसके बाद अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।